किसी भी इंसान को जब अचानक से धोखा मिलता है वो एकदम से हिल जाता है, पर जब उसे ये मालूम चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही है, ये जान करके वो अंदर से टूट जाता है और फिर मजबूर होकर के कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जिसका शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद लोगों का कहीं ना कहीं रिश्तों से ही भरोसा उठ जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है महाराष्ट्र के नागपुर शहर की। नागपुर का एक इलाका पड़ता है दत्तवाड़ी और इसी दत्तवाड़ी इलाके का रहने वाला अतुल चंद। अतुल जिसकी उम्र है लगभग 72 साल, जो कुछ साल पहले ही अपने सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं। अतुल जब अपनी नौकरी से रिटायर्ड होते हैं अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। अतुल की पत्नी का नाम है सीमा, जिसकी उम्र है 65 साल। अतुल की एक ही बेटी है प्रियंका, जिसकी उम्र है 23 साल, जो अपने ही इलाके के एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी करती है। प्रियंका भी अच्छा खासा पैसा कमाती है। अतुल के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी एकदम सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। इसीलिए जब नौकरी चली जाती है उसके बाद से अपने ही इलाके के एक कॉर्नर पे नारियल पानी बेचने का काम करते हैं। आस पड़ोस के लोग जब अतुल की सादगी भरी जिंदगी देखते हैं, हर कोई उनका तारीफ करते हुए नहीं थकता है। समय जो बेहतर तरीके से गुजर रहा था। बात कर रहा हूँ मैं 14 अप्रैल की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। दरअसल प्रियंका अपने माता पिता के साथ ही बैठ कर के खाना खाती है और उसके बाद से बिग बाज़ार में मार्केट करने के लिए चली जाती है। बिग बाज़ार में जब पहुंचती हैं तो वहां पे प्रियंका अपनी मौसेरी बहन सीमा को भी बुला लेती है। दोनों कुछ खरीदारी करते हैं, खाते पीते हैं। शाम के जब 7 बज जाता है, सीमा वहीं से अपने घर चली जाती है और प्रियंका अपने घर आ जाती है। लेकिन प्रियंका जब अपने घर के अंदर एंट्री करती है तो अंदर का नज़ारा देख वो एकदम से चीख पड़ती है। दरअसल घर के अंदर प्रियंका के माता पिता का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। घर का सारा सामान भी जहां तहां बिखरा हुआ था। प्रियंका जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है, जब चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी चीख पुकार सुनकर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और आस पड़ोस के लोग जब इस तरह की नज़ारा देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले प्रियंका के माता पिता की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के गले पे किसी तेजधार हथियार को चला दिया गया है। दरअसल घर का सारा सामान भी जहां तहां बिखरा हुआ था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद इन दोनों की हत्या लूट के इरादे से की गई है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में प्रियंका से पूछताछ करती है तो प्रियंका रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, जब ये घटना हुआ था उस वक्त मैं बिग बाज़ार में थी, मेरे साथ में मेरी मौसेरी बहन सीमा भी मौजूद थी। पुलिस प्रियंका से पूछती है कि क्या घर से कोई सामान भी गायब हुआ है। इस पे प्रियंका पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब 10,000 रुपये और घर से लगभग 1 लाख रुपये का गहना भी गायब हो चुका है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर प्रियंका के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। लेकिन पुलिस को एक बात हजम नहीं होती है। दरअसल अतुल के घर में एक पालतू कुत्ता था। अगर उसके घर के अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति एंट्री करता था, वो पालतू कुत्ता भौंकता जरूर था। पुलिस जब इस बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी कहते हैं कि साहब, हमने कुत्ते को भौंकते हुए सुना ही नहीं था, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद घर के अंदर जो भी एंट्री किया होगा वो जरूर अतुल को जानने वाला होगा। लेकिन एक सच्चाई ऐसी थी जो अतुल के केवल करीबी ही जानते थे। दरअसल प्रियंका अपने माता पिता की रियल संतान नहीं थी। दरअसल प्रियंका जब 7 महीने की थी तभी उसकी मां की मौत हो जाती है। प्रियंका के पिता अपनी दूसरी शादी करने के लिए अपनी बच्ची को ले जाकर अनाथालय में छोड़ देते हैं। इधर अतुल को भी कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए 7 महीने की उम्र में ही प्रियंका को गोद ले लेते हैं और प्रियंका को अपनी सगी बेटी की तरह पालते हैं। बल्कि उसे पाल पोस करके बड़ा ही नहीं करते हैं, बल्कि पढ़ने लिखने के बाद प्रियंका को एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है।
पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए फिर से प्रियंका के घर पर जाती है और पड़ोसियों के माध्यम से जब पुलिस को मालूम चलता है कि प्रियंका अपने माता पिता के रियल संतान नहीं है, ये जान करके पुलिस को कहीं ना कहीं प्रियंका के ऊपर ही शक चला जाता है। दरअसल पुलिस सोचती है कि कहीं प्रियंका के माता पिता की हत्या किसी साजिश के तहत तो नहीं की गई है, इसीलिए पुलिस अब प्रियंका के बारे में खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस जब प्रियंका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे प्रियंका पिछले 2 सालों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। दरअसल घटना वाले दिन भी प्रियंका उस नंबर पे कई बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी 1 लाख खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। 1 लाख जिसकी उम्र है लगभग 25 साल, जो प्रियंका के ही इलाके का रहने वाला है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस इस बारे में प्रियंका को कुछ नहीं बताती है, सीधे 1 लाख के घर पे जाती है और 1 लाख को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर 1 लाख से प्रियंका के माता पिता के हत्या के बारे में पूछती है। पहले तो 1 लाख पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार 1 लाख मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन 1 लाख जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद लोगों का कहीं ना कहीं रिश्तों से ही भरोसा उठ जाता है। दरअसल प्रियंका और 1 लाख जो बचपन से एक साथ ही पढ़ाई लिखाई करते हैं और एक साथ जवान होते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, आखिरकार बचपन की ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्रियंका और 1 लाख के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है मुलाकात भी करते हैं। जब प्यार का सिलसिला 2 सालों तक चलता है, आखिरकार प्रियंका और 1 लाख शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी इस बात की जानकारी प्रियंका के पिता अतुल को मालूम चल जाता है। इधर अतुल को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी एक मुस्लिम लड़के से शादी करने वाली है, ये सुन करके अतुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल अतुल जो किसी कीमत पे नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे, इसीलिए अतुल इस शादी के खिलाफ हो जाता है। अतुल अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका भी अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। दरअसल प्रियंका अब अपने पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। प्रियंका अपने पिता को समझाते हुए कहती है कि अगर मैं आपकी रियल बेटी होती तो आप मेरी शादी 1 लाख से जरूर करवा देते, जिसे सुन करके अतुल को भी पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी मानने वाली नहीं है। इधर 1 लाख जिसके पिता का नाम है मुश्ताक खान, जिसके टोटल 6 बच्चे हैं, एक बेटी की शादी भी कर चुका है। मुश्ताक जो ठेकेदारी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। लेकिन 1 लाख के अंदर एक खूबी होती है। दरअसल 1 लाख जो क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता था। दरअसल प्रियंका को पूरा यकीन होता है कि 1 लाख का एक न एक दिन IPL में सिलेक्शन जरूर होगा और 1 लाख भी एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। इसीलिए प्रियंका भी 1 लाख को किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर अतुल जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, प्रियंका जब उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार अतुल एक फैसला ले लेता है। दरअसल अतुल सोचता है कि यहाँ की करोड़ों की संपत्ति बेचकर वो पुणे शहर में चला जाता है। अतुल को लगता है कि कुछ दिन तक जब प्रियंका 1 लाख से दूर रहेगी, 1 लाख को भूल जाएगी। लेकिन संपत्ति बेचने की जब सोचता है, इस बात की जानकारी प्रियंका को मालूम चल जाता है। प्रियंका ये सारी बात जा करके 1 लाख को बता देती है। 1 लाख जो प्रियंका से प्यार तो करता ही था, लेकिन साथ ही साथ उससे ज़्यादा उसकी संपत्ति से प्यार करता था, क्योंकि 1 लाख को भी लगता था कि अगर कैसे भी करके एक बार प्रियंका से शादी कर लेता है तो वो भी करोड़ों का मालिक बन जाएगा। इसीलिए प्रियंका से शादी करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। प्रियंका को जब मालूम चलता है कि उसके पिता सारी संपत्ति बेचने वाले हैं, जब जा करके 1 लाख से मुलाकात करती है, कहती है कि मेरे पिता को रहते हुए हम दोनों किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है हम घर छोड़ करके भाग जाते हैं। प्रियंका जब घर छोड़कर भागने की बात कहती है, इस पे 1 लाख तैयार नहीं होता है, बल्कि 1 लाख प्रियंका को समझाते हुए कहता है कि अगर हम घर छोड़ करके भाग जाएंगे, तुम्हारे पिता के पास जो करोड़ों की संपत्ति है उसमें तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और मैं भी कोई नौकरी नहीं करता हूँ, इसलिए हम दोनों का जीना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। प्रियंका कहती है कि अब तुम ही बताओ कि आखिरकार इसका उपाय क्या होगा। इस पे 1 लाख प्रियंका को समझाते हुए कहता है कि अब हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दरअसल हम तुम्हारे माता पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं, उसके बाद से जो भी करोड़ों की संपत्ति है सब बेच करके हम दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इस तरह की सुझाव देता है, प्रियंका भी 1 लाख के बातों में आ जाती है और अपने ही माता पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है।
उसके बाद से प्रियंका और 1 लाख प्रियंका के माता पिता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। इस षड्यंत्र के तहत 1 लाख एक शूटर को हायर करता है और फिर 14 अप्रैल को प्रियंका जब अपने माता पिता के साथ बैठ करके खाना खाती है, अपने माता पिता के खाने में काफ़ी मात्रा में नींद की गोलियां मिला देती है। उस वक्त तक इधर 1 लाख भी अपने शूटर को लेकर प्रियंका के घर के बाहर ही खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। इधर प्रियंका के माता पिता जैसे ही खाना खा लेते हैं तुरंत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद से प्रियंका आकर गेट पे खड़ी हो जाती है और फिर दोनों को घर के अंदर बुलाती है। 1 लाख जब शूटर के साथ घर के अंदर एंट्री करता है, चूँकि वहाँ पे प्रियंका खड़ी थी इसलिए वो कुत्ता भी नहीं भौंकता है। जब घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं उसके बाद से प्रियंका अपने घर के अंदर से 10,000 रुपया और करीब 1 लाख के गहने निकाल करके 1 लाख को दे देती है और साथ ही साथ अपने पूरे प्लान के बारे में बता करके अपने घर से निकलती है और बिग बाज़ार में चली जाती है और 1 लाख को समझा करके जाती है कि जब तुम्हारा काम हो जाए घर से बाहर निकल जाना, पर जब घर से बाहर निकलना दरवाज़ा खुला ही छोड़ देना। प्रियंका जब बिग बाज़ार में जाती है तो अपने आप को बचाने के लिए और लोगों के सामने साफ सुथरा जाहिर करने के लिए अपने षड्यंत्र के तहत मौसेरी बहन सीमा को भी बुला लेती है और सीमा के साथ ही करीब शाम के 7 बजे तक मार्केट में ही रहती है। इधर जब 1 लाख शूटर के साथ प्रियंका के घर के अंदर एंट्री करता है और उसके माता पिता को सोते हुए देखता है, अपने पास से एक तेज धार हथियार को निकालता है और सोते वक्त ही दोनों के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से प्रियंका के माता पिता की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अपने शूटर के साथ बड़ी आराम से प्रियंका के घर से बाहर निकल जाता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास प्रियंका जब अपने घर पे पहुंचती है और घर के अंदर जब अपने माता पिता की डेड बॉडी को देखती है, देख करके अपना नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल प्रियंका जब चीखना चिल्लाना शुरू करती है, लोग जब वहां पे पहुंचते हैं, प्रियंका सबसे एक ही बात कहती है कि दरअसल लुटेरों ने मेरे माता पिता की हत्या कर दिया है। वाकई में 1 लाख जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस 1 लाख के ही तहरीर पे उसकी प्रेमिका प्रियंका और शूटर इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। पुलिस जब इन तीनों को अपने हिरासत में ले लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद शमीम अहमद। मोहम्मद शमीम अहमद जो बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर है मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज जो रामपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं शहबाज अली खान। शहबाज अली खान जो इस्लामाबाद पाकिस्तान के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।